नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पूर्णिया से। ये बड़ी खबर आ रही है जहां डगरुआ थाना के तिघरा गांव में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह वार्ड नंबर 13 में करीब 8 घर जलकर इस आग की वजह से खाक हो चुके हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग हालांकि कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। 22 से दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अगलगी की इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर वार्ड संख्या 13 में तबाही की इस आग ने लाखों का नुकसान कर दिया है। हालांकि आग क्यों लगी, कैसे लगी, इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। तो ये तस्वीरें देखकर आपको आग की भयावहता का अंदाजा लग गया होगा। और यहां पर वार्ड संख्या 13 में इस तबाही की आग ने अपने चपेट में करीब 8 घरों को एक एक करके ले लिया। लोग अपने घरों के सामान को बचाने की कोशिश में जुटे हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अफरा तफरी के इस माहौल के बीच दमकल की गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। धुएं का गुबार और आग की ये लपटें, जिसमें 8 घर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। समस्तीपुर में नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। कर्मचारियों का कहना था कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला लाभ नहीं मिलने की वजह से राम मनोहर राम की मौत हो गई। प्रदर्शन कर रहे लोग नगर निगम के अधिकारियों और हेड क्लर्क पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। 4 महीने पहले रिटायर हुए राम मनोहर राम बीमार थे और रुपए नहीं मिलने की वजह से इलाज नहीं करा पाए, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जो मृत्यु हुआ है वो मनोहर राम है। 4 महीने इनकी सेवानिवृत्त हुआ था, लेकिन इनका कोई भी सेवानिवृत्ति लाभ नहीं मिलने के कारण दवा बिना, खाने के बिना इनकी मृत्यु हो गई। छपरा पुलिस ने 16 लाख के जेवर लूटकांड का खुलासा कर दिया और 37 किलो चांदी के साथ 8 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को महाराष्ट्र से गहने लेकर छपरा आ रहे कारोबारी जितेंद्र जायसवाल से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर लिया है। लूटे गए सभी गहने बरामद किए जा चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, और इन्हीं गहनों को लुटेरों ने लूटा था। बुधवार को 16 लाख के गहने की लूट हुई थी, जिसके बाद 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया। के अंदर ही उद्भेदन कर लिया था और 12 घंटे के अंदर इस कांड में संलिप्त सभी अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें कि 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और कुल 100% बरामदगी है। इस पूरे जेवरात में 37 किलोग्राम जो चांदी के आभूषण थे सभी बरामद कर लिए गए हैं। बेगूसराय के रिफाइनरी थाना क्षेत्र में कई घरों में जमकर तोड़फोड़ की गई और जिसके खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया और काफी देर तक NH 31 को जाम रखा गया। हंगामा एक प्रेमी जोड़े के घर से भागने को लेकर शुरू हुआ। लड़की के परिजन आरोपी लड़के के घर पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ की गई। पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने घर में लूटपाट तक की, महिलाओं के साथ मार पिटाई की जाती है। घर में रखे जेवर भी लूटकर ये लोग अपने साथ ले गए। 2 तस्वीरें, तोड़फोड़ की पहली तस्वीर जहां पर घर में रखा हर सामान तोड़ दिया गया। प्रेमी जोड़े के फरार होने के इस मामले में ये जमकर हंगामा, और उसके बाद देखिए कैसे ये हंगामा घर से निकलकर सड़क तक पहुंच जाता है। कल में तो रुक गया, जब 4 आदमी हमारे घर का जो है, जो निर्दोष आदमी भी हलावत में है, फिर भी ये घर पे आके तोड़-फोड़, लूटपाट सब किया, मारपीट सब किया। कब? आज के सुबह पुलिस वाले को थाना में फोन कर रहे हैं तो थाना फोन नहीं उठा रहा। सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए।
मधुबनी पुलिस ने शराब तस्करी के मामले में बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर को सील कर दिया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप जैसे हालात हैं। मामला नेपाल बॉर्डर से सटे हरलाखी थाना क्षेत्र का है, जहां उमगांव निवासी अनिरुद्ध यादव और राम सुंदर यादव के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि एंटी लीगर टास्क फोर्स की छापेमारी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के घर से करीब 150 लीटर शराब की बरामदगी की गई थी। हरलाखी थाना प्रभारी अनुज कुमार के मुताबिक दोनों आरोपी सगे भाई हैं। दोनों के खिलाफ शराब तस्करी के केस दर्ज हैं। अगली खबर पूर्णिया से, जहां अमौर प्रखंड के मध्य विद्यालय खाड़ी में एक शिक्षक छात्र की जगह खुद ही परीक्षा की कॉपी भर रहे थे। इसका वीडियो देखिए तेजी से इस वक्त वायरल है और दरअसल 7वीं कक्षा की अर्धवार्षिक गणित की परीक्षा चल रही थी। स्कूल के शिक्षक उमाकांत राय खुद ही छात्र की जगह उसका कॉपी लेकर भर रहे थे। जब शिक्षक से इस बाबत पूछा गया तो वे कई तरह के बहाने बनाते नजर आए। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि गणित के प्रश्न का आंसर लिखते हुए ये खुद शिक्षक हैं और अन्य परीक्षार्थी सामने बैठे परीक्षा दे रहे हैं। वहीं जब स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक से पूछा गया तो वो भी शिक्षक को ही सही ठहराने में जुट गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इसकी जांच जरूर करेंगे। नहीं, कॉपी भर रहे हैं, देखते हैं किस क्लास का क्वेश्चन है। किस क्लास का क्वेश्चन है? 7th का है, मैथमेटिक्स है। आप बना रहे हैं? बना नहीं रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? अभी तो देखिए वहाँ पे 2 रेखाओं के समांतर होने की 3 शर्तों को लिखिए। आप तो बना रहे हैं उसको। बना नहीं रहे हैं तो आप भी बना रहे हैं। आप पढ़ाते तो बनाने की नौबत नहीं पड़ती। पढ़ाने का टाइम में बता देते हैं, नहीं तो कॉपी नहीं सकते। और बगल वाले क्लासरूम में एक शिक्षक देख रहे हैं, कॉपी खुद से भर रहे हैं। बच्चा का नाम ऐसा कुछ था, ये क्वेश्चन भर रहा था। हम अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि कोई चीज नहीं करेगा, अपना आगे में लिखो। अभी भी डॉक्टर बच्चा। मधुबनी में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बेनीपट्टी अनुमंडल के साहर घाट थाना क्षेत्र के NH 227 पर हुआ। मृतकों की पहचान साहर घाट थाना क्षेत्र के बलवा गांव निवासी विष्णुदेव पासवान और प्रहलाद मंडल के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि बाइक सवार दोनों युवक सब्जी खरीदने के लिए साहर घाट बाजार गए हुए थे और इसी दौरान NH 227 पर तेज रफ्तार बेकाबू बस ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा है। बांका जिला के धनकुंड थाना क्षेत्र के भतुआचक गांव में गुरुवार को नल जल योजना की टंकी से पानी भरने को लेकर मारपीट में 2 महिला समेत 3 लोग जख्मी हो गए। तीनों का प्राथमिक उपचार धौरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जख्मी नंदलाल मंडल ने थाने में आवेदन देते हुए गांव के ही जितेंद्र मंडल और महेश्वरी मंडल पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पानी गया था और नलका भरने में, पानी भरने में मेरा परिवार और उसको मारने लगा। अब पूरा तरह से वो सब पलौनिया बना लिया था। हम लोग गए, फिर काया मारा भाई, डोंगा तुंगा फाड़ दिया उसका। फिर मैं उसको जाकर मैं बचाने गया तो फिर मेरा भी मां से सर फोड़ दिया। और अब बात जज बनकर डीजीपी को फोन करने वाले जालसाजी केस की, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ और उस खुलासे के बाद आपके मन में भी कई सवाल अब कौन होंगे। सवाल ये कि क्या अधिकारी ही सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं? क्या अपना गर्दन बचाने के लिए अधिकारी जालसाजों का सहारा ले रहे हैं? क्या डीजीपी को मूर्ख बनाना इतना आसान है? जालसाज ने खोले गहरे राज। फर्जी कॉल का कोड डिकोड। पीली शर्ट और ब्लैक जींस में दिख रहे जालसाज अभिषेक अग्रवाल के बगल में खड़े यही हैं बिहार कैडर के IPS आदित्य कुमार, जिन्होंने DGPS के सिंघल को
मूर्ख बनाने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। सूत्रों के मुताबिक आईपीएस आदित्य कुमार के कहने पर ही अभिषेक अग्रवाल ने डीजीपी एसके सिंघल को फोन किया था। ये सभी राज अभिषेक ने खुद उगले हैं। उसने ये बात बताई है आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों को कि उसने जो डीजीपी को फोन किया, चूंकि एक आम आदमी है तो कैसे फोन करना है, किस तरीके से बात करनी है, बात करने का सलीका क्या होगा, कैसे जज बनकर बात किया जा सकता है, इस बात की ट्रेनिंग अभिषेक अग्रवाल को आदित्य कुमार ने ही दी थी। और आदित्य कुमार के बताए गए सलीके और तरीके के अनुसार उसने डीजीपी को फोन किया और उनको कन्विंस करने में कामयाब रहा कि वो एक जज है। हालांकि वो नकली जज था, लेकिन उसकी बात डीजीपी ने मान ली और उसकी पैरवी के बल पर जो आदित्य कुमार थे उनकी पोस्टिंग कर दी गई पुलिस मुख्यालय में AIGI के पोस्ट पर। यह भी तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद अभिषेक अग्रवाल को माला माल कर दिया जाएगा, यानी उस पोस्टिंग के बल पर नाजायज तरीके से अभिषेक अग्रवाल को पैसे कमाने की छूट दी जाएगी। इसके अलावा उसने कई जो दूसरी बातें बताई हैं, उसमें एक बात और है कि जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारियों और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है उसके अनुसार जो अभिषेक अग्रवाल ने उसने बताया है आर्थिक अपराध इकाई की टीम को कि पुलिस मुख्यालय के जो गोपनीय दस्तावेज हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो भी शेयर की थी। जो आदित्य कुमार है उसने अभिषेक अग्रवाल से इस बात की जानकारी उसने दी है। तो निश्चित तौर पर आईपीएस पदाधिकारी और गया के तत्कालीन एसपी अभिषेक अग्रवाल की जो आदित्य कुमार है उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पहले से ही छापेमारी चल रही है। उनके खिलाफ इसी आर्थिक अपराध इकाई में नामजद आरोपी उनको बनाया गया है। दरअसल हाई कोर्ट का फर्जी चीफ जस्टिस बनकर डीजीपी एसके सिंघल को कॉल करने का सनसनीखेज खुलासा बिहार पुलिस ने रविवार को किया था। अभिषेक अग्रवाल डीजीपी को आईपीएस आदित्य कुमार की पैरवी के लिए कॉल किया करता था। खबर यह भी है कि चीफ जस्टिस के नाम से फोन आने पर डीजीपी ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को छुट्टी में चेन्नई से फ्लाइट से पटना बुला लिया था। भ्रष्ट आईपीएस को क्लीन चिट देने की इतनी जल्दी थी कि महज 48 घंटे में मामला रफा दफा कर दिया गया। जब मामले का खुलासा हुआ तो आर्थिक अपराध इकाई ने अभिषेक अग्रवाल को 3 साथियों के साथ पटना से गिरफ्तार किया। इस मामले में गया के तत्कालीन एसएसपी और वर्तमान में AIG आदित्य कुमार को भी नामजद किया गया है। मंगलवार को बिहार सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बिहार कैडर के 2 आईपीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था, जिसमें एक नाम आईपीएस आदित्य कुमार का भी शामिल है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब हम आपको जालसाजी केस से जुड़े हुए 10 बड़े खुलासे बताते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभिषेक अग्रवाल ने ही डीजीपी को फोन किया था। आईपीएस आदित्य के कहने पर यह कॉल किए गए थे, ये हमारे सूत्र बताते हैं। डीजीपी से बात करने की ट्रेनिंग आदित्य ने ही इसे दी थी। अभिषेक को ट्रेनिंग आदित्य की तरफ से दी गई। फोन करने का पूरा तरीका समझाया गया। दोनों के बीच यह तय हुआ था कि आदित्य कुमार की अगर पोस्टिंग हो जाती है तो अभिषेक कुमार को अवैध तरीके से कमाई की पूरी छूट दी जाएगी। तो दोनों के बीच यह करार हुआ था। जालसाजी केस कैसे यहां पर अंजाम तक पहुंचाया गया, पोस्टिंग के बाद कमीशन की बात की गई, काली कमाई की छूट का करार होता है और करप्शन का करार तक इस पूरे मामले में शामिल था। बीजेपी ने बिहार सरकार पर वकील घोटाले का आरोप लगाया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि निकाय चुनाव रद्द किए जाने पर सरकार ने हाईकोर्ट में 15 रिव्यू पिटीशन दायर किए और फिर इसे वापस ले लिया गया। इस दौरान दिल्ली से वकीलों को बुलाया गया जिन्हें लाखों रुपए फीस के तौर पर दिए गए। संजय जायसवाल ने हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल के बहस नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया है। संजय जायसवाल ने इसे एक बड़ा घोटाला करार दिया। बिहार सरकार के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। बिहार की सरकार बहुत सारे घोटालों में रहती है, लेकिन पहली बार हम लोगों ने देखा कि हाईकोर्ट में वकील घोटाला भी हो रहा। कल आप सभी को मालूम है कि बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए थे। हम बार बार समझाते थे कि आयोग बना करके अपना फैसला कर लीजिए, इसको लटकाना ठीक नहीं है।
पर माननीय नीतीश कुमार जी ने सभी प्रेस के सामने यह कहा कि नहीं, यह बिल्कुल ठीक है, वैलिड है। और बिहार सरकार ने 15 रिव्यू पिटीशन फाइल किए और बाद में सभी रिव्यू पिटीशन को विड्रॉ कर लिया गया। इसमें लाभ किसको हुआ? तो इसमें लाभ 2 व्यक्तियों को हुआ। पहले सबसे बड़े लाभार्थी बने विकास सिंह जी। इनको प्रति हियरिंग के लिए 35 लाख रुपए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? आपको जब विड्रॉ कर लेना था, किसी को बहस ही नहीं करनी थी, तो इतने पैसे क्यों दिए गए उस वकील को? दूसरा, उतना ही बड़ी अमाउंट मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि मनिंदर सिंह जी भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट हैं, इनकी भी सेवाएं ली गई। तो यह बिहार में एडवोकेट जनरल, क्या मुख्यमंत्री की तरह बिहार का एडवोकेट जनरल भी रबर स्टैंप है क्या? जिसका काम है दिल्ली से वकीलों को लाना, लाखों रुपए उन लोगों को देना। और 15 रिव्यू पिटीशन का मतलब होता है कि हाईकोर्ट में बिहार सरकार के जितने वकील हैं उनकी क्षमता पर और उनकी बुद्धिमत्ता पे हमें शक होता है। और एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा, हर बार उसे भाड़े पर दिल्ली से लोगों को लाना पड़ता है, लाखों रुपए देना पड़ता है। तो कहीं इसमें भी कुछ ना कुछ लेन देन का तो चक्कर नहीं है। क्यों एडवोकेट जनरल हाईकोर्ट में बहस नहीं करेगा? हर बार उसको क्यों, और विड्रॉ करने के लिए क्यों दिल्ली से वकीलों को लाने की जरूरत पड़ती है? बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की आज जयंती है, लेकिन इस पर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। जेडीयू और कांग्रेस ने धूमधाम से जयंती मनाने की तैयारी की, तो बीजेपी की तरफ से भी जयंती मनाई जा रही है। हालांकि इस बहाने जाति की राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जयंती समारोह मना रहे हैं। वहीं जेडीयू की तरफ से मुजफ्फरपुर में जयंती समारोह रखा गया है, तो बीजेपी की तरफ से कई जिलों में इसे लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। कि श्री बाबू किसी जाति के नेता नहीं थे, श्री बाबू आम आवाम के नेता थे। श्री बाबू ने दलितों का प्रवेश देवघर मंदिर में प्रारंभ कराया था। सर्वजन सर्वप्रिय जनप्रिय नेता श्री बाबू थे। अब कोई जाति के लोग अपने जातीय फायदा के लोग के लिए आज अपने चुनावी पॉलिटिकल फायदे के लिए उनका अगर जयंती मनाते हैं, तो जयंती तो सभी लोग मना रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है। श्री बाबू का जयंती समारोह पहली बार 2000 की विधानसभा में मैं चुन कर आया था। उस समय से लगातार ये 22वां साल है जब आयोजित करते रहे हैं, और उसके पहले एक रस्म अदायगी होता था। आज तो हर शहर में श्री बाबू का जयंती मनाया जा रहा है, तो हमसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा इस बात से। लेकिन अब मेरा जो काम है वो कर रहा है, और मैं मानता हूं कि श्री बाबू के व्यक्तित्व और कृतित्व को जयंती के बहाने युवा पीढ़ी से जोड़ा जा सकता है। सुपौल में पासपोर्ट ऑफिस खुल गया है, लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम में आर.के. सिंह ने स्थानीय विधायक और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव की तारीफ की और कहा कि सुपौल के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि बिजली के क्षेत्र में देश में बड़ा काम हुआ है और अब हर गांव में 22 घंटे तक बिजली रहती है। आज ही अप्लाई की थी, आज ही फॉर पासपोर्ट। हम लोग के जिला में बहुत तरक्की की है, इसको याद रखना होगा। और उसमें विजेंद्र बाबू जो कि आज नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो हर काम के लिए आज भी हमको उतना ही तंग करते हैं जितना तंग करते थे जबकि हम यहाँ से। हर रोज वो फोन आएगा कि ऐसा गडकरी से बात भले के लिए भेले उस सड़क ला, और उनका से बात भले के लिए भेले इस पुल ला। रोज कोई दिन नागा नहीं जाएगा। लेकिन कई जगह हैं बिलाल जी कि हमारा के बड़ शिकायत रहे, हमरा कहते रहते कि हम रहबे जरूर यहाँ आज में रह। दिवाली से पहले मुजफ्फरपुर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने मिठाई की दुकानों में जांच शुरू कर दी है। विभाग ने कई दुकानों से मिठाइयों के सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसकी जांच अब की जाएगी। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने कहा कि जिन सैंपल में मिलावट पाई जाएगी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। दीपावली महापर्व के अवसर पर मिलावट का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के मद्देनजर जिला प्रशासन विभाग के आदेशानुसार ये सब कार्रवाई चल रही है।
बरौनी खाद कारखाने में जल्द ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। उत्पादन का ट्रायल शुरू किया गया और फैक्ट्री की कुल क्षमता का आधा उत्पादन किया जा रहा है। जल्दी फैक्ट्री का लोकार्पण होगा, जिसके बाद पूरी क्षमता से यहां उत्पादन शुरू हो जाएगा। यूरिया का ट्रायल उत्पादन प्रारंभ हो गया है। 3850 मीट्रिक टन की पूर्ण क्षमता वाला यह कारखाना अभी आधी क्षमता से ट्रायल प्रारंभ हुआ है और 1925 मीट्रिक टन का उत्पादन शुरू हुआ है। प्रारंभ में इसे 7043 करोड़ की लागत से रिवैम्पिंग का काम शुरू हुआ था, जो 8387 करोड़ में पूर्ण हुआ है। नवंबर माह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।